नीता जरा इधर आना, स्वाति जी ने आवाज़ लगाई। नीता रसोई में नाश्ता बना रही थी। गैस जलते छोड़कर कैसे आती, इसलिए गैस बंद करके आ गई। जी मम्मी जी कहिए, स्वाति ने पूछी। मेरी चश्मे नहीं मिल रही है, उसे ढूंढ दो, स्वाति जी ने सोफा पर बैठे कहा। आप कहीं जा रही हैं क्या? नहीं तो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। नीता चश्मे ढूंढने लगी। अलमारी में देखी, पलंग के दोनों साइड, टेबल में देखी, घर के कोने कोने खोज डाली, लेकिन चश्मे कहीं नहीं मिली। तभी स्वाति जी ने कहा, अच्छा याद आया, मेरे पर्स में होगी, तुम जाओ अपना काम करो। नीता को चश्मे खोजते हुए लगभग आधा घंटे हो चुके थे। फिर वह दोबारा से रसोई में गई और फिर गैस जलाकर नाश्ता बनाने लगी। तभी स्वाति जी आ गई। मेरा तो खाना लगा दो, नीचे मेरी सहेलियां घूमने के लिए इंतज़ार कर रही है। मम्मी जी, अभी नाश्ता बनने में समय लगेगा। ओहो बहू, तुम भी कितने धीरे धीरे से काम करती हो, अभी तक भी नाश्ता नहीं बनी, इतनी देर क्या कर रही थी? स्वाति जी गुस्से में बोली। नीता की जुबान नहीं खुली। अभी 2 ही महीने शादी को हुए थे, एकदम से सास को कैसे जवाब देती? फटाफट हाथ चलाया और नाश्ता बनाकर खाना परोस दिया। तब तक ससुर जी भी आ चुके थे। उसका खाना लगाया और छोटू ने घंटी बजाई। बहू, दरवाज़ा खोल दो। नीता ने रोटी बनाते हुए हाथ धोए दरवाज़ा खोलने लगी। सोफे पर ही ननद पूजा बैठकर टीवी देख रही थी। उसने उठकर दरवाज़ा भी नहीं खोला। अंदर आई तो स्वाति जी बोली, ससुर जी की थाली में रोटी नहीं है, थोड़ा जल्दी हाथ चलाया करो। नीता चुप रही और रोटी बनाने लगी। छोटू ने कपड़े बदले और वो भी खाना खाकर कमरे में चला आया। नीता को रसोई में काम करने में देर हो गई। कमरे में पहुंची तो छोटू चिल्लाकर बोला, कब से तुम्हारा पति कमरे में अकेला बैठकर इंतजार कर रहा है और तुम हो कि रसोई के कामों में लगी हो? नीता को छोटू का चिल्लाना और वो स्पर्श दोनों कटों के समान लग रहा था। सुबह पूजा कॉलेज जा रही थी तो उसने कहा, भाभी मेरा टॉप आपने प्रेस नहीं किया। आपको रात को कहा था, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता है ना? नाश्ता बनाने में व्यस्त नीता कुछ कहती इससे पहले पूजा बोली, अब नाश्ता तो दे दो, मुझे देर हो जाएगी। दीदी, आप तो 9 बजे जाने वाली थी, अभी तो 8 ही बजे हैं, इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बना। नीता के इतना कहते ही पूजा गुस्सा हो गई। मम्मी, भाभी को समझा लो, मुझसे कितने सवाल करती है। मेरी मर्जी, मैं 9 बजे कॉलेज जाऊं या 8 बजे जाऊं, इनका काम तो नाश्ता बनाना है और वो अभी तक भी बना नहीं है। स्वाति जी का भी पारा चढ़ गया। बहू, तुम्हें पूजा के जीवन में दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं है। वो कितनी भी बजे कहीं भी जाए, ये उसकी मर्जी है। नीता ने चुपचाप काम किया और अपने कमरे में आ गई। आंखें भरी हुई थी, दिल में दर्द था। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। इस घर में जो देखो वो उस पर चिल्लाता है, अपने इशारों पर नचाता है। वो कोई कठपुतली है जो सबके इशारों पर नाचती रहे। 2 महीने पहले चाचा चाची ने उसकी शादी की थी। माता पिता बचपन में एक दुर्घटना में चले गए थे। चाची और चाचा भी इसी तरह हर छोटी बात पर चिल्लाते रहते थे। सारा दोष उसी का बताते रहते थे। हर बार वो चुप हो जाती थी, सहम जाती थी।
यही आदत उसकी यहाँ पर भी है। सोचा था शादी के बाद तो सुख मिलेगा, पर छोटू भी गुस्सैले स्वभाव का है। गलती हो या ना हो डांट देते हैं। नीता की चाची की बेटी प्रीति ही थी जो उसको समझती थी। वो हर बात में नीता का ही साथ देती थी। अपने मम्मी पापा के गलत व्यवहार का प्रति भी विरोध करती थी, पर उसे डांटकर चुप करा दिया जाता था। नीता ने प्रीति को फ़ोन किया। प्रीति, आज भी मुझे डांट पड़ी। समझ नहीं आता कि ईश्वर ने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी है। ना मायके में सुख मिला, ना ही ससुराल में सुखी मिला। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कोई मेरी बात सुनता और समझता ही नहीं है। और इतना कहते ही नीता के आंख भर आई। प्रीति, कब तक रोती रहोगी? जवाब देना सीखो। इस तरह तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। आप इस घर में थे तो एक उम्मीद थी कि आगे घर परिवार शायद अच्छा मिलेगा, पर अब इसके आगे कोई उम्मीद नहीं है। आपको खुद आप अपनी किस्मत संवारनी होगी। गलत का विरोध करना होगा। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझसे तो बोला भी नहीं जाता। नीता रोते हुए बोली। पहले तो आप रोना बंद करो, मजबूत बनो, बड़ों का सम्मान करो, पर गलत का भी विरोध करो। हर किसी की आवाज़ पर अपना काम छोड़कर मत भागा करो। पहले जो काम हाथ में है उसे निपटाओ, फिर जाओ। प्रीति से बात करके नीता को बड़ी तसल्ली मिली। उसने अपनी माँ को मन ही मन याद किया और सो गई। अगले दिन सुबह रसोई में काम कर रही थी तो सास ने फिर से आवाज़ लगाई, पर नीता काम करती रही। दनदनाती हुई सास रसोई में आई और बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से बुला रही हूँ। मम्मी जी, मैं पूजा दीदी के लिए नाश्ता बना रही थी। उन्हें देर हो जाएगी। दीदी को तो 9 बजे कॉलेज जाना है। अभी तो 7 ही बजे हैं। इतनी जल्दी क्या है? बाद में बना लेती। पहले मेरे कमरे में आ। मुझे मेरे कान के झुमके निकाल देती। मम्मी जी, कल पूजा दीदी 9 बजे की जगह 8 बजे चली गई थी। आज पता नहीं 7 बजे ही चली जाएगी। तो मुझ झुमके मैं बाद में ढूंढ लूँगी। अभी नाश्ता पहले ज़रूरी है। नीता का जवाब सुनकर सास चुप हो गई। भाभी, आपने मेरी इस ड्रेस को प्रेस नहीं किया। मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। पूजा ने अपने रूम में आते हुए कहा। आप खुद भी प्रेस कर सकते हो। मुझे रसोई में काम है। वैसे भी तो आप टाइम पास ही कर रहे हो। अपने काम खुद करिए। मुझे और भी काम होते हैं। नीता के जवाब के आगे पूजा की बोलती बंद हो गई। अब उसने अपना कोई भी काम नीता को बताना ही छोड़ दिया। रात को नीता ने सबके लिए रोटी बनाकर कैसरोल में रख दी और खुद कमरे में चली गई। वहाँ छोटू को आश्चर्य हुआ कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। खाना नहीं बनाना है क्या? खाना बनाकर रख दिया। जिनको खाना है वो लेकर खा लेंगे। अब गर्म फुलके सेकने के चक्कर में मैं क्यों समय बर्बाद करूं? मैं क्या सारा समय रसोई में कामों में ही लगी रहूंगी? नीता की बातें सुनकर छोटू ने चौंक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। 2 दिन में सबकी अक्ल ठिकाने आ गई। अब नीता सबकी आवाज़ पर दौड़ती हुई
कठपुतली नहीं, सब लोग खाना खा रहे थे। घंटी बजती है पर नीता अपने हाथ का काम छोड़कर नहीं जाती है। सब कहते रहे पर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने लगी। सबको समझ आ चुका था कि अब नीता के रंग ढंग बदलने लगे हैं। इस सब की आवाज़ धीमी हो गई। नीता घर की सभी जिम्मेदारियां निभाती थी पर अपने तरीकों से। पूरा घर नीता ने संभाल रखा था तो कोई कुछ भी नहीं बोलता था। प्रीति ने हिम्मत दी तो नीता इतना बड़ा कदम उठा पाई। चुपचाप सहने वालों को सभी सुनाते हैं क्योंकि वो सुनती है। जवाब देने लगे तो सब कहना सुनना छोड़ देते हैं। हम गलती करें तो हमें डांट भी खानी चाहिए पर बिना गलती के बातों सुनाई जाए, हर समय दबाया जाए, ऐसे में तो बोलना चाहिए। सचमुच ऐसा होता है। कुछ घरों में बहुओं को कठपुतली के समान नचाया जाता है। हर काम के लिए उसे दौड़ाया जाता है और डांटा फटकारा भी जाता है। बहू भी इंसान है, कोई कठपुतली नहीं जो आपको इशारे पर नाचती रहेगी। उसकी अपनी भी मर्जी होती है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।